नेवले को इंग्लिश में मोंगूज कहते हैं। ये बहुत छोटा जानवर है जो बिल्लियों की तरह दिखाई देता है और अक्सर गर्म इलाकों में पाया जाता है। लंबा मुंह, लंबा जिस्म, लंबी दुम, लंबे पंजे, छोटी टांगें, छोटे कान और बकरी जैसी आंखें। ये 2 से 5 किलो वजनी छोटा सा जानवर सांपों का बेहतरीन शिकारी अफ्रीका, एशिया और यूरोप, साउथ अमेरिका के कुछ इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया में इसकी नस्ल ग्रे इंडियन मोंगूज मिलती है। इसे आपने अक्सर खेतों में भागते हुए भी देखा होगा। नेवले ज़्यादातर ग्रोह की शक्ल में रहते हैं। ये ग्रोह में एक दूसरे से कदम कदम लाकर यानी सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं, जो कि दूर से एक बड़े जानवर की शबीह देता है। इनके जिस्म की दुम के करीब बदबू के खुसूसी ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे ये अपने ठिकाने अपने बच्चों और अमले तौलीद के दौरान इस्तेमाल करके पहचान कायम रखते हैं। ये ग्रोह में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा लीडरशिप मुंतखब करके रहते हैं। ग्रोह का एक सरबराह होता है जिसकी आवाज़ पर सब लब्बैक कहते हैं। इनमें हर नौजवान की ड्यूटी लगी होती है। कोई ऊपर नजर रखता है, कोई नीचे, कोई आगे तो कोई पीछे, ताकि शिकार या शिकारी देखते साथ ही खतरे से आगाह करे। यह खतरा देखते साथ ही ऊंची सी ची ची की आवाज़ निकालते हैं ताकि सब ग्रोह को मतला कर दें। इनकी आवाज़ें हर मकसद के लिए अलहदा होती हैं। नेवले ज़मीन में खोदे गए गढ़ों में रहते हैं। इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। ये अपनी जगह बदलते रहते हैं ताकि कोई दूसरा शिकारी जानवर इनका ताक़ब करके इनको खा ना जाए, क्योंकि ये अक्सर उकाब और जंगली बिल्लियों का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर ये अपने गड़े खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे जानवरों की छोड़ी गई जगह को इस्तेमाल करते हैं। कुछ नस्लें इनकी रेगिस्तानी इलाकों, पहाड़ी इलाकों और दरियाओं, नदियों के करीब भी देखी गई हैं। ये हर किस्म के छोटे मोटे जानवर मसलन कीड़े, बिच्छू, चूहे, खरगोश, छिपकलियाँ, परिंदों के अंडे वगैरह खाते हैं। कुछ नस्लें मसलन पाकिस्तान में पाए जाने वाले फल और पत्ते वगैरह भी खाते हैं, जबकि दरिया के करीब रहने वाली नस्ल को मछली, केकड़े वगैरह खाते हुए भी देखा गया है। इनकी कुछ 34 नस्लें अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं। उनकी एक नस्ल को वेस्ट इंडीज़ और हवाई में ले जाया गया ताकि वहां जाकर चूहों और सांपों को मारें और फसलें और परिंदे बचाएं, लेकिन उन्होंने उल्टा वहां जाकर परिंदों को खाना शुरू कर दिया और सांपों चूहों को कम ही हाथ डाला। इसलिए अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत बहुत सारे यूरोपीय और नॉर्थ अमेरिकी बर्र-ए-आज़म के ममालिक में इनका दाखिला ममनू और गैर कानूनी है। हैरत की बात यह है कि इत्तेका को कैसा ज़बरदस्त इल्म था कि नॉर्थ अमेरिका में ये परिंदों की तबाही ज़्यादा करेगा, इसलिए उसने वहाँ नेवले पैदा नहीं किए। इनका सबसे अहम और पसंदीदा शिकार सांप है। ये छोटा सा जानवर बड़े बड़े सांपों से टकरा जाता है। इसे दुनिया के ख़तरनाक तरीन सांप ब्लैक मम्बा, कोबरा और पाइथन से भी जंगें जीतते देखा गया है। बाकी की सांप तो इसके आगे कोई चीज़ नहीं। ये सांप को देखते साथ ही मुंह ऊपर नीचे करके इसे कंफ्यूज करता है, फिर इसके गिर्द गोल गोल चक्कर लगाकर अपने कदम आगे पीछे करके इसे थकाता है, फिर मौका पाते ही इसके सर को अपने जबड़े में दबोच लेता है। कुदरत ने इसके जिस्म को सांप के खिलाफ ज़बरदस्त क़ुव्वत मदाफ़त दे रखी है। एक तो इसकी खाल मोटी है जिसके अंदर सांप का जहर जाना मुश्किल है। दूसरा, अगर पहुंच भी जाए तो इसके जिस्म के अंदर मौजूद एक ख़ास किस्म की चीज़ निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो इसे सांप के जहर से महफूज रखते हैं। ये सांपों से कितना महफूज है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक मम्बा, जिसका जहर 15 लोगों को मारने के लिए काफ़ी है, लेकिन इस छोटे से यानी 2-4 किलो के जानवर पे इसका असर बिल्कुल नहीं होता। नेवले को बहुत सारे ममालिक के किसान खेतों से चूहे, कीड़े और परिंदे जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मुल्कों में माहिर सांप मार इसको घर से सांप पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेवलों को हिंदुस्तान में इसके जिस्म और दुम की बालों के लिए मारा जाता है। सिर्फ एक दफ़ा 155 किलोग्राम बाल इकट्ठे करने के लिए 3000 नेवले मारे गए, जिस पर वहाँ की हुकूमत हरकत में आई और इसके शिकार और बालों की तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इसके बालों से मेकअप ब्रश, पेंट ब्रश और शेविंग क्रीम ब्रश बनते हैं। अगर आपके पास शेविंग ब्रश जिसका रंग काला, सरमई और ब्राउन है, इसको हल्का सा जलाएं। अगर बालों के जलने की बू दे तो मुमकिन तौर पर नेवले के बालों से बना है। अफसोस के साथ पाकिस्तान के कई इलाकों में सांप और नेवले की लड़ाई का तमाशा किया जाता है।
جو دوسرے ممالک میں جانوروں کے حقوق کی تنظیموں میں تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نیولا انسانوں کو بہت کم کاٹتا ہے۔ عام طور پر وہی نیولا ایسا کرتا ہے جو ریبیز یعنی کتے کے کاٹے والی بیماری کا شکار ہو۔ اگر آپ کو نیولا کاٹے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے لیے دوائی کا بندوبست کریں۔